अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता। देशों के अपने इंटरेस्ट और समय की मांग के साथ ही उनके दोस्त और दुश्मन भी बदलते रहते हैं। फिर चाहे वो चीन और अमेरिका हो या इजराइल और सऊदी अरबिया हो, सभी देशों के साथ अपने अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनके आधार पर ही उन देशों के जो रिश्ते होते हैं वो बदलते रहते हैं। और दोस्त कब दुश्मन बन जाए या फिर दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसका भी ज़्यादा समय तक पता ही नहीं चलता। और अपने अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनके आधार पर वो दोस्त और दुश्मन भी बनाते हैं। और आजकल यही देखने को मिला है रूस और भारत के रिश्तों में भी, क्योंकि जब तक रूस ने भारत से अपने जो हथियार थे भारत को बेचता रहा, तब तक वो भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों की मांग करता रहा। लेकिन अब जैसे ही भारत ने रूस से हथियार खरीदने कम किया और अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ भारत जैसे ही ज़्यादा झुकने लगा, तो रूस जो है वो भारत से दूर होता जा रहा है। और यही देखने को मिलता है आजकल पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि आजकल रशिया प्रो इंडिया होने के बजाय प्रो पाकिस्तान और प्रो चीन हो रहा है। और इसी के लिए भारत अब अमेरिका की तरफ जाता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। और लेकिन भारत ने जब पहले S-400 की डील की थी, तब भारत का कोई भी इरादा नहीं था S-400 लेने का। लेकिन रशिया ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि वो पाकिस्तान को S-400 बेचेगा। और इसलिए मजबूरी आकर भारत ने ये इस शर्त पर उसे S-400 खरीदा था कि वो पाकिस्तान को कभी भी S-400 नहीं बेचेगा। और भारत ने इसलिए S-400 भी खरीदा था। हालांकि इसके लिए भारत को काफ़ी बार अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों की भी धमकियाँ दी जा चुकी है। और अब एक बार फिर से भारत पर प्रतिबंध लगने की आशंकाएं तेज हो गई। दरअसल आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने तुर्की पर S-400 खरीदने के जुर्म में जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और इसके बाद अब उसकी जो करेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। अपने इतिहास से सबसे बुरे दौर से उसकी करेंसी गुजर रही है। और अभी तो काफ़ी समय तक जब अगर ये प्रतिबंध लगा रहा तो तुर्की को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। और अब यही जो आर्थिक नुकसान है वो भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद भारत पर S-400 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी दो राय है, क्योंकि एक तरफ जब अमेरिका भारत पर रशिया से S-400 खरीदने के जुर्म में प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह भारत को चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहता है, ताकि चीन आगे भविष्य में बनकर अमेरिका के लिए चुनौती ना बन सके, बल्कि भारत उसका रास्ता पूरी तरह से रोक सके। और अगर इस नज़रिए से हम देखें तो इससे पता चलता है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वो भारत को एक शक्तिशाली और चीन के मुकाबले में खड़ा होता देश देखना चाहता है, तो उसे भारत का साथ देना होगा, ना कि भारत पर प्रतिबंध लगाकर। क्योंकि अगर वो भारत पर प्रतिबंध लगाएगा तो भविष्य में भारत कमज़ोर हो सकता है और इसका फ़ायदा चीन पूरी तरह से उठाएगा और भारत को एक साइड करके अमेरिका को भी खुली चेतावनी देगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक अमेरिका की तरफ से भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत पर भी प्रतिबंध लगने की आशंका ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि बाइडेन के आने के बाद ही पता चलता है कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।